कक्षा 10वीं के पेपर आने वाले हैं और इससे पहले यहाँ पे स्टूडेंट परेशान है कि अब मेरा क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे जो कक्षा 10 में 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद कर लीजिए, यानी कि आप लोग कम पढ़ने के बाद भी आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी, यानी बोर्ड परीक्षा में आपके भी नंबर अच्छे आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और के स्मार्ट ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे कक्षा 10 में हिंदी के प्रमुख यहाँ पे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो यहाँ पे पहला प्रश्न है, पद किसकी रचना है। जो पद है वो किसकी रचना है। यहाँ पे महादेवी वर्मा, सूरदास, कबीर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो यहाँ पे जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जो कि पद यहाँ पे सूरदास की रचना है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे दूसरे सवाल की ओर। तो नारी कविता के कवि कौन है। जो नारी कविता है जो उसके कवि यहाँ पे महादेवी वर्मा जी हैं, जो कि नारी कविता को इन्होंने लिखा है। चलिए बात करने वाले हैं तीसरे सवाल की ओर। तो साखी किस लेखक की रचना है। जो साखी है वो किस लेखक की रचना है। तुलसीदास की, कबीरदास की, रहीम की और रसखान की। तो यहाँ पे अगर आपको आते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आपका, जो कि कबीरदास की साखी लेखक उन्होंने लिखा है। चलिए बात करने वाले चौथे सवाल की ओर। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक कौन है। जो उपभोक्तावाद है इसके संस्कृति के लेखक यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गोपाल दास नीरज हैं। चलिए बढ़ते यहाँ पे पांचवें सवाल की ओर। तो बड़े भाई साहब किस लेखक की कहानी है। जो बड़े भाई साहब हैं वो किस लेखक की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद जी की यहाँ पे इन्होंने लिखी है बड़े भाई साहब। चलिए बात करने वाले छठवें सवाल की ओर। तो मानवीय करुणा की दिव्या चमक किस पाठ से मिलती है। मानवीय करुणा की दिव्या चमक किस पाठ से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी साखी से मिलती है, यानी कि जो साखी है वो मानवीय करुणा की दिव्या चमक साखी पाठ से मिलती है। चलिए बात करने वाले हैं सातवें सवाल की ओर। तो एक कहानी यह भी किस प्रकार से संबंधित है। एक कहानी यह भी किस विषय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी बाल मजदूरी से ये संबंधित है। एक कहानी यह भी जो कि बाल मजदूरी से संबंधित है। चलिए बात करने वाले आठवें सवाल की हो। तो 18वीं शताब्दी का सांवला दिन के लेखक कौन है। यानी कि 18वीं शताब्दी के सांवला दिन के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हरिशंकर परसाई यहाँ पे 18वीं शताब्दी के सांवला दिन के लेखक हैं। चलिए बात करने वाले हैं 9वें सवाल की ओर। तो नेताजी का चश्मा किसने लिखा। नेताजी का चश्मा किसने लिखा। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको आते हैं तो कमेंट करें, अगर आपको नहीं आते हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले पहले हम आपकी तैयारी कराने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई जी ने नेताजी का चश्मा लिखा। चलिए बात करने वाले हैं 10वां सवाल की ओर। तो दो बैलों की कथा के लेखक कौन है। दो बैलों की कथा के लेखक ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद जी हैं, यानी प्रेमचंद जी ने दो बैलों की कथा का लेखन किया है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे 11वें सवाल की ओर। तो छायावाद के जनक किसे कहा जाता है। छायावाद के जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद को छायावाद के यहाँ पे जो कि जनक कहा जाता है। चलिए बात करने वाले हैं 12वें सवाल की ओर। तो कविता की परिभाषा किसने दी। कविता की परिभाषा किसने दी। तो ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा जी ने कविता की यहाँ पे परिभाषा दी। चलिए बढ़ते हैं 13वें सवाल की ओर। तो कबीर की बाड़ी किससे में मिलती है। कबीर की बाड़ी किस में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो कबीर की बाड़ी है वो बीजक से मिलती है, यानी कबीर की बाड़ी ऑप्शन नंबर ए बीजक सही आपका हो जाएगा। चलिए बात करने वाले हैं 14वें सवाल की ओर। तो सूरदास किस भाषा के कवि थे। जो सूरदास हैं वो किस भाषा के कवि थे। अवधी, उर्दू, ब्रजभाषा, हिंदी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ब्रजभाषा सूरदास जो कि ब्रजभाषा के कवि थे। चलिए बात करने वाले हैं 15वें सवाल की ओर। तो गीता का सार कबीर के किस रूप में मिलता है। गीता का सार कबीर के किस रूप में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी साखी में यहाँ पे गीता का सार कबीर को रूप में मिलता है। चलिए बात करने वाले हैं 16वें सवाल की ओर। तो प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता क्या है। प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता क्या है।
तो यहाँ पे आपका जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यथार्थवाद यहाँ पे प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे 17वें सवाल की ओर। तो यहाँ पे छाया मत छूना किसकी कविता है? छाया मत छूना किसकी कविता है? तो ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पे छाया मत छूना इनकी कविता है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे जो कि 18वें सवाल की ओर। तो पद कविता किस विषय पर है? पद कविता किस विषय पर है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो कि भक्ति पर है। चलिए बात करने वाले हैं 19वें सवाल की ओर। तो साखी किस छंद में लिखी जाती है? साखी किस छंद में लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, दोहा। दोहा में लिखी जाती है। चलिए बात करने वाले हैं 20 में बड़े सवाल की ओर। तो आत्मकथा किसे कहते हैं? आत्मकथा किसे कहते हैं? यानी कि स्वयं को जीवन का वर्णन आत्मकथा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं 21वें सवाल की ओर। तो कविता का प्रमुख आधार क्या है? कविता का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका जो भाव है, भाव से ही कविता का प्रमुख आधार निकलता है। चलिए बात करने वाले हैं 22वें सवाल की ओर। तो नारी कविता का मुख्य विषय क्या है? नारी कविता का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्त्री का संघर्ष नारी कविता का मुख्य विषय है। चलिए बात करने वाले हैं 23वें सवाल की ओर। तो पोथी पढ़ जग मुआ किसका दोहा है? पोथी पढ़ जग मुआ किसका दोहा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका कबीर हो जाएगा। यानी कबीर का जो कि दोहा है पोथी पढ़ जग मुआ। चलिए बात करने वाले हैं 24वें सवाल की ओर। तो 18वीं शताब्दी का सांवला दिन किस शैली में लिखा गया है? 18वीं शताब्दी का सांवला मैंने इस वीडियो में आपको बताया है पहले, या इस सवाल इस जो आ चुका है 18वीं शताब्दी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, व्यंग। व्यंग जो कि शैली में लिखा गया है। चलिए बात करने वाले आखिरी सवाल है 25वां। एक बूंद कविता के लेखक कौन है? एक बूंद कविता के लेखक कौन है? ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद, बच्चन और नीरज। तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक बूंद कविता के लेखक हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी कक्षा 10वीं के प्रमुख 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में आते हैं विकल्प के रूप में। तो ये थी हमारी वीडियो को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए के स्मार्ट ज्ञान को। धन्यवाद।